Good morning, students. How are you? Hope all are doing well. मुझे पता है आप लोगों को और एक वीडियो का इंतजार है। 8वीं कक्षा के बच्चों को 8वीं कक्षा के बच्चे आपका जो पार्ट 5 चैप्टर 5 है महात्मा गांधी, उस कहानी को आज मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी। पहले आप इसका शब्दार्थ देख लीजिए। आजाद, आजाद का मतलब क्या है? स्वतंत्र। शर्मिला, लज्जाशील। साई नेचर, आजाद स्वतंत्र, उसका मीनिंग है इंडिपेंडेंट। शर्मिला लज्जाशील, साई नेचर, सताना, तंग करना, डिस्टर्बिंग, झूठ, असत्य, लाइज, निरीक्षण, जांच, इंस्पेक्शन। हिज्जे, बर्तनी, हिज्जे का मतलब है बर्तनी, लेटर्स। और स्पेलिंग, इशारा, संकेत, इंडिकेटिंग, ठीक, सही, करेक्ट। बुद्धू, मूर्ख। संकट, कष्ट, डिफिकल्ट। कर्ज, ऋण, ऋण का मतलब क्या है? बरो। सोना, स्वर्ण, गोल्ड। माफी, क्षमा। हिम्मत, धैर्य, पेशेंस। सजा, दंड, पनिशमेंट। आदत, अभ्यास, हैबिट। आंसू, अश्रु। क्राइंग, when you are crying the water will come, that is called as अश्रु। अभी हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी, पार्ट 5 महात्मा गांधी। इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को क्या मिल सकता है? महात्मा गांधी के स्वभाव के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी बचपन में कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था, उसके बारे में आप लोग जान सकते हैं। सत्य, अहिंसा, धर्म के दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा पाते हैं। सत्य, अहिंसा, धर्म, ये तीनों उनका जीवन का मूल मंत्र था। तो उसका जो निश्चय, अगर आप एक बार सत्य की राह पर चलने का निश्चय कर लिए, अहिंसा मार्ग पर चलने का निश्चय कर लिए, धर्म के मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय कर लिए, तो आप अपने जीवन में किसी भी कामयाबी के पैर छू सकते हैं। ये सब इस कहानी के माध्यम से आपको प्रेरणा मिलेगा। अभी कहानी पढ़ते हैं, देखेंगे महात्मा गांधी उनके बाल्यकाल में कैसे थे, स्कूल में वो कैसे थे, और वो कैसे अपने जीवन का रूप बदले, उनका वो कैसे सत्य की ओर बढ़ रहे थे। ये सब इस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। अभी पहला देखिए, महात्मा गांधी महान पुरुष से। महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे। सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। ये तो हम सभी को पता है। हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी, हु इज द नेशन ऑफ आवर फादर, हु इज द फादर ऑफ आवर नेशन। महात्मा गांधी, उनके प्रयत्न से भारत आजाद हुआ। भारत आजाद हुआ उन्हीं के प्रयत्न से। उन्होंने बहुत सारे मेहनत किए हैं हमारे भारत को आजाद करने में। वे त्याग और तपस्या के मूर्ति थे। सेक्रीफाइस और डेडिकेशन उनका मोटो था। वो उसके मूर्ति थे। ही इज एन आइडियल पर्सन। धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा। धर्म उनका प्राण था, उनका प्राण धर्म था और सत्य उनका आत्मा था। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। जब वो बालक थे, जब वो बच्चे थे, तभी वो बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे। ही वॉज साई नेचर। उनका पूरा नाम है, महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते। वो ठीक समय पर स्कूल जाते थे और स्कूल के घंटी, छुट्टी के घंटी बजते ही फिर घर वापस आते थे। किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी के साथ बहस, ये सब उनका कार्य नहीं था। उनको लगता था स्कूल आए हैं पढ़ने के लिए, पढ़ेंगे फिर घर वापस आएंगे। उन्हें काम से काम था। जो काम के लिए आए हैं वही काम करना है, वो ये सोचते थे। कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोले। उन्होंने कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, फाइटिंग नहीं किया, किसी को परेशानी नहीं दिए।
कभी झूठ नहीं बोले, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। एक दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ उनके साथ वो कहानी अभी बता रही हूँ। शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। शिक्षा विभाग एक अधिकारी, एक ऑफिसर एजुकेशन डिपार्टमेंट से स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए आए। उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। तो वो बच्चों का नॉलेज चेक करना चाहते थे, इसलिए इंग्लिश में 5 वर्ड बोल लिखने के लिए बोले बच्चों को। उनमें से एक शब्द था केटल। वो 5 शब्द में से एक शब्द था केटल। बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे। बालक गांधी जी जो क्लास में थे, उन्होंने क्या किया, 4 शब्द सही से लिखे, लेकिन जो 5वां था केटल, उस शब्द का स्पेलिंग गलत लिखे। अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर ठीक कर लो। अध्यापक ने देखा गांधी जी ने गलत लिखे हैं वो शब्द का स्पेलिंग, इसीलिए उन्होंने इशारे से इंडिकेशन उन्होंने दिया, वो तुम्हारे पास वाले ने ठीक लिखा है, उसे देखकर लिख लो, ऐसा इंडिकेशन दिया। लेकिन गांधी ने ऐसा नहीं किया। गांधी को समझ में आया, गांधी जी को समझ में आया अध्यापक क्या बात बताना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने उनके बात का फॉलो नहीं किए, क्योंकि नहीं किए। हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया। उन्होंने शब्द गलत लिखे, शब्द के हिज्जे गलत लिखे, इसीलिए उनको सभी बोले तुम बुद्धू हो, तुम्हें नहीं आता केटल का स्पेलिंग। उन्हें इस बात की खुशी थी, बुद्धू माना, किंतु उन्हें बुरा ना लगा। सब उन्हें बुद्धू कहते थे, लेकिन उनको बुरा नहीं लगा। उन्होंने इस बात का गलत मतलब भी नहीं निकाला। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी की रास्ता नहीं अपनाया, पर उनको ये खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। अध्यापक ने इशारे से बताया, दूसरे लड़के का तुम्हारा जो दोस्त है वो ठीक लिखा है, उसे देखकर लिख लो। लेकिन गांधी जी से नहीं लिखा, अगर देख के लिखते तो वो चोरी का रास्ता होता, लेकिन उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया, इसीलिए वो उनके मन में खुशी थी, मैंने चोरी नहीं किया। उनकी सत्यप्रियता यहीं से शुरू हुई, जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया। उनकी जो सत्यप्रियता, यही था उनका पहला स्टेप, जो जहां से उनका सत्यप्रियता शुरू हुई, और आगे चलकर यही सत्यप्रियता उनको महात्मा बनाया। श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए। उन्होंने श्रवण कुमार जो है अपने अंधे माता पिता को कंधों में लेकर 4 धाम का तीर्थ करवाया। वो आज तक किसी ने नहीं किया। उनका जो नाटक है वो उन्होंने, गांधी जी ने श्रवण पितृभक्ति का नाटक पढ़ा, और पढ़कर उनको यह महसूस हुआ मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए। हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। हरिश्चंद्र के नाटक उन्होंने देखे, और देखकर उनको भी ये बड़ा असर पड़ा उनके ऊपर, और उन्होंने सोचा कि किसी भी प्रकार की संकट आए हमको सहना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई का पालन करना है। सच्चाई का पालन करोगे तो आपको बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये हरिश्चंद्र नाटक देखकर ये जो सच्चाई का पालन करने का एहसास उनके अंदर आया, उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ, और ये उनका दृढ़ निश्चय था। बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही उन्हें आगे सत्य तपस्वी बनाया। बचपन में वो जो दृढ़ता से ये सब बात निश्चय किए थे, वो आगे चलकर ये सब को प्रूव भी किए, और आगे चलकर वो सत्य की तपस्वी भी बने। एक और घटना है, ये तो था एक घटना, और एक घटना गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं। एक और घटना क्या है, गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्ज लिया था। गांधी जी के भाई किसी से 25 रुपया कर्ज लिया था। borrowed 25 rupees from someone else। भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया गया। उनके भाई एक कड़ा पहनते थे, ब्रेसलेट पहनते थे, उस ब्रेसलेट से थोड़ा सा सोना काटकर जो पैसा आया वो कर्ज में चुका दिए। गांधी जी को इस बात का पता था। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ।
गांधी जी को उन्होंने अपने भाई को हेल्प की, लेकिन उनको ये जो चोरी का काम था, माँ बाप को पता नहीं है, विदाउट पेरेंट्स नॉलेज ही हैज डन समथिंग रॉन्ग, ही वाज नॉट फीलिंग गुड, ही वाज टू मच अपसेट। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा। सो ही हैज डिसाइडेड इन माय फ्यूचर आई नेवर डू दिस काइंड ऑफ रॉबरी वर्क। पिता से माफी मांगने की बात सोची। उनको लगा चलो पिता से माफी मांग लेते हैं, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत ना हुई। उन्होंने ये चोरी का काम किया था, इसलिए उनको हिम्मत नहीं था पिता के सामने जाकर खड़े होकर ये बात बोलने के लिए। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। उन्होंने सारी घटना एक पत्र में लिख दिया और पत्र में लिखकर पिता से माफी भी मांग लिया। पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर गई। जब पिता ने पत्र पढ़ा, उनके बेटे का इतना सत्यप्रियता देखकर उनके आंख भी भर आई। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। ये पहला था जो काम था और ये अंतिम भी था। उसके बाद गांधी जी ने कभी चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिए हैं। जब पिता उनके पत्र पढ़ रहे थे, तभी पिता भी रोने लगे। तो पिता के ये आंसू देखकर गांधी जी को समझ में आ गया, पिता ने उनको क्षमा कर दी। अभी पिता भी खुश है और वो भी खुश है। अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया। जो अहिंसा मार्ग पर चलना, सत्य के मार्ग पर चलना, धर्म के राह पर चलना, ये गांधी जी का दृढ़ निश्चय था। मुझे इसी राह पर चलना है, इसीलिए वो आगे चलकर महात्मा गांधी बने। वो इसीलिए हम अभी तक उनको याद रखते हैं और फ्यूचर में, भविष्य में भी रखेंगे, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को गांधी जी के बारे में ये कहानी बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे MM ऑनलाइन ट्यूटोरियल में और एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।